हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श का दूसरा पाठ मीरा के पद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मीरा के पद पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। तो ध्यान दें बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कवियत्री ने नंदलाल बालक कृष्ण की मनमोहक छवि को अपने नेत्रों में बसाने की कामना करते हुए उनकी सांवली सूरत, बड़ी बड़ी आंखों, मोर के पंखों के मुकुट, मकर की आकृति के कुंडलों तथा माथे पर लगे तिलक की प्रशंसा की है। उनके होंठों पर मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली मुरली तथा हृदय पर वैजंती माला विराजमान है। उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनका मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा है। मीरा के प्रभु का यह रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। ठीक है। इसके बाद दूसरे पद में कवियत्री ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहती है कि उसका उनके अतिरिक्त किसी अन्य से कोई संबंध नहीं है। मोर मुकुटधारी ही उसके स्वामी हैं। उसने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है, इसलिए अब उसे किसी की कोई चिंता नहीं। वह लोकलाज छोड़कर संतों के साथ विचरण कर रही है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण की प्रेम की बेल को बोया है, जो अब खूब फैल गई है, जिस पर आनंद रूपी फल लग गए हैं। वह प्रभु भक्ति से प्रसन्न है तथा सांसारिक माया मोह के बंधनों को देखकर रोती है। वह अपने आराध्य से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर दोनों पदों का सारांश जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद भी कर लें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न आपके लिए कै निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो आपने पदों को तो पढ़ लिया होगा बच्चों। क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, पहले पद में मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हो। हे प्रभु, आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी। नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न शुरू होता है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो जानते हैं आप क्यों करना चाहती है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। वे कृष्ण की दासी बनकर उनके दर्शन का सुख पा सकेगी और उनके समीप रह पाएंगी। इस प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो आपने पदों को पढ़ा होगा बच्चों। जानते हैं आप कैसे किया है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है और तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में बैजंती फूलों की माला उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप बहुत ही मनोरम लगता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। मीराबाई के पदों में भक्ति रस है। इनके पदों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा
आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। इनके पदों में माधुर्य गुण प्रमुख है और शांत रस के दर्शन होते हैं। ठीक है, मीरा ने मुक्ता गेय पदों की रचना की है जिनमें उनके दर्द की भी अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, क्या कार्य करने को तैयार हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। वे कृष्ण की सेविका बनकर उनके साथ रहना चाहती हैं। उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें। वे उनके दर्शन के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार हैं। वे अपने आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ख प्रश्न शुरू होता है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको काव्य पंक्तियां देखने को मिलेंगी। नंबर 1 है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं। मीराबाई अपने प्रिय भगवान कृष्ण से अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा को हरने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे भगवान आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आप भक्त की आवश्यकता अनुसार रूप धारण कर उनके कष्ट हरते हैं, इसलिए आप मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा पद है यहाँ पर, बुढ़तो गजराज राख्यो कांति कुंजिर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी वीर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं, जिनमें मीराबाई अपने प्रिय भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। हे प्रभु इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। मीरा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी विनती करती हैं। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति है यहाँ पर नंबर 3, चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं तीनों बातां सरसी। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं। कवियत्री मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। मीरा अपने प्रिय भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको। इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ठीक इसी प्रकार से अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, आपके लिए शुरू होते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्न। और यहाँ पर आप देखें, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उदाहरण है जैसे भीर, पीड़ा, कष्ट, दुख, री का मतलब की। ठीक है, तो आपने इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं। किसके? चीर का मतलब क्या होता है, धरियो का मतलब क्या होता है, बूढ़ता का मतलब क्या होता है, लगासियों का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से जितने शब्द हैं यहाँ पर, इन सब के आपने अर्थ बताने जो प्रचलित अर्थ हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रचलित शब्द। ठीक है, और चीर का यहाँ पर जो है अर्थ लिखेंगे आप वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, यही प्रचलित शब्द है।
और बूढ़ता, बूढ़ता को कहते हैं डूबता। ठीक है। धरियो, धरियो का मतलब धारण किया। लगास्यूं का मतलब लगाऊंगी। ठीक है। कुंजर का मतलब हाथी। और घना का मतलब होता है घना या बहुत। ठीक है। इसी प्रकार से बिंद्राओं का मतलब यहाँ पर है वृंदावन। ठीक है। सरसी, सरसी का मतलब पूरी हुई। और रहज्यूं का मतलब रहूंगी। और हिवड़ा का मतलब हृदय या दिल। ठीक है। राख का मतलब रक्षा करो। और कुसुम्बी का मतलब केसरिया या लाल रंग की। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इनके अर्थ लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं प्रचलित शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए याद भी करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 10 हिंदी के सभी पाठों को पढ़ने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।